सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमयोदिदेवो देवं धरुणीन्द्रिन्दत्वैतलिडं नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं पयाश्री बहुजनिमनो हि रामं जाय जरा मरण दुख नाशैरम् एहि परलोहि यत्थं तम्मुधं वृसाइडं बोक्षं डमोरिन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो स्यायाडं डमो लोवे सौविसावूडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिएगा। आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस परम पूज्य क्षमा मूर्ति वात्सल रत्नाकर रविक्षण ज्ञान उपयोगी चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु ईश्वर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान। अंतिम तीर्थेश और दमाही स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर सर्वज्ञ तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वसत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। हे मित्र, किसी वस्तु का होना ही आपके लिए अविष्ट हो ये नियत नहीं है। इस शब्द को संभाल लेना चाहिए। जो सृष्टि पर है वो भोग योग्य है। जो सृष्टि पर भोग योग्य है ऐसा सूत्र अज्ञ प्राणियों ने बना के रखा। सृष्टि पर जो है भोग योग्य नहीं, आपके मोह की परीक्षा के योग्य है। भोग योग्य नहीं,
आपके ममत्व की परीक्षा के योग्य हैं। उपेक्षणीय भी तो हो सकता है। हान उपादान उपेक्षा, हान उपादान उपेक्षा, ये ज्ञान का फल है। अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। यदि प्रमाण है, ज्ञान है, तो ज्ञान का फल भी होना चाहिए है। अज्ञान की निवृत्ति, हे को छोड़ना, उपाधि को स्वीकार करना, और जो न हे है न उपाधि है, उपेक्षा। इसलिए जीवन में बंगला ध्यान रखना, हर व्यक्ति को सुन करके स्वीकार करने का नियम नहीं ले लेना चाहिए। हर व्यक्ति को सुन करके स्वीकार करने का नियम नहीं ले लेना चाहिए। कोई तुमको नियम देने आ गया, तुम मूंगना। इस मंच पर मात्र विनोद पंडित जी चढ़ेंगे और किसी को नहीं चढ़ने दूंगा, ऐसा नियम सनत ने दिलाना शुरू किया। तो क्या मित्र आपको स्वीकार है? जिस नियम से देव सा गुरु की अवहेलना होती हो, जिस नियम से भगवान की भक्ति से हम दूर होते हो, ऐसे नियम लेना भी पाप है। जिस नियम से पंच परमेष्टि की अवहेलना होती हो, ऐसा नियम लेना घोर पाप है। एक नगर में मैं गया, मां बोली, महाराज जी मेरा नियम है। विनोद भैया किस बात का नियम है? मैं सभी साधुओं को आहार नहीं देता। उसका बोले नियम दिला गए महाराज जी। अच्छा कोई बात नहीं है। चरिया को मैं गया, वे सारी माताएं आहार दे रही थी। फिर उन्होंने कहा, महाराज जी प्रवचन कर देंगे क्या आप? यदि आप सुनना चाहते तो मैं कर सकता हूं। बोले महाराज जी सुनना है। जैसे ही प्रवचन हुआ, एक बोरी श्रीफल लेके आगे श्रावक श्रावक है, महाराज जी आपको मेरे यहां रुकना है। मैंने कहा आपका नियम है, फिर क्या होगा? बोले बाहर में जाए नियम। हे मित्र, जिस नियम को भाड़ में डालना पड़े ऐसे नियम नहीं लेना। जिस नियम को पालन करके भगवान बना जाए, ऐसा नियम लेना, वही नियम लेना। और एक घटना थी, पंडित कोतली आचार्य देशभूषण महाराज जी का नगर, उस नगर की घटना थी। मैंने कहा भाई ऐसे नियम कैसे ले लिया? महाराज जी हम समझते थे जिन्होंने नियम दिया है वही सर्वस्व है। मित्र तुम्हारे पास विज्ञान है, बुद्धि है, प्रज्ञा है। जैसा जिनदेव ने कहा है 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 5 महाव्रत, 5 सम्मतियां, 3 गुप्तियां, ये नियम लेने लायक है। कि मंदिर जाने का त्याग कर दो, ये नियम लेने लायक नहीं है। मंदिर जाओ, ये नियम लेने लायक है। इसलिए संसार में जो वस्तु है सभी भोग योग्य है, ऐसा मत कह देना। संसार में जो वस्तु है सभी भोग योग्य है, ऐसा मत कह देना। आप महापुण्यात्मा जीव हो, अनेक ग्रंथों का ज्ञान आपको 1 घंटे मिलता है। उन जीवों से पूछो, पंडित जी आप पूरी विधि यहां दिखा देते हो, तो ये लोग सोचते कि ये पंडिताई करना बड़ा सरल काम है, पर इनको मालूम होना चाहिए। यदि एक विद्वान कोई दृश्य भी दिखा रहा है,
उनको ग्रंथ पढ़ के आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? और बिना ग्रंथ पढ़े दृश्य दिखा देंगे तो क्या आप जैनी मान लोगे क्या? तुरंत खड़े हो जाओगे? जरा सी भूल करके दिखाएं पंडित जी। जिसे आप अज्ञानी समझते हो वही तुम्हारा ज्ञानी बन के खड़ा हो जाएगा। और फिर टीकम जैसे स्थान पर यहाँ का बच्चा बच्चा पंडित है, आपको बोध होना चाहिए। शांति विधान, सचक्र विधान तो ये यहाँ के बच्चे करा रहे थे पंडित जी। लगातार कई वर्षों से शांति विधान विधान चल रहा बाजार मंदिर में। अब सोचिए आप, जीवन में भूल करना मत सीख लेना। और ये कभी मत सोच बैठना कि मैं अज्ञानियों के बीच में कुछ भी बोल सकता हूं। संसार में कोई अज्ञानी नहीं होता है। भूल करके दिखाओ। सौधुर मिंद्र, चींटी भी तुम्हारी भूल को जानती है। बाकी जीवों को छोड़िए, मैं चींटी की बात कर रहा हूं। जहां से चींटी जा रही है तुम भूल करके वहां पानी के बूंद डाल देना, वो चींटी तुम्हारी पानी की बूंद स्वीकारती है, वो मार्ग मोड़ करके आगे चली जाएगी। मतलब चींटी भी समझ रही तुमने भूल की है। मुड़ जाएगी। विश्वास मानिए। फिर ये तो मनुष्य है। आगम के विपरीत तुमने कुछ भी बोल दिया। ग्रंथ पढ़े हो ना पढ़े हो लोगों ने, जानियो ये भारत की भूमि है। हर व्यक्ति ने ग्रंथ पढ़े हो ना पढ़े कोई नियम नहीं है, पर हर व्यक्ति ने निर्ग्रंथ को पढ़ा है। आए कोई वस्त्रधारी और यूं कहे कि मित्र मैं आपका गुरु हूं, बीतरागी, छोटा सा बच्चा भी नमोस्तु नहीं करेगा। विद्वान मान सकता आपको, पर बीतरागी नहीं मान सकता। नन्हा सा बालक बीतरागी नहीं मान सकता। एक कुल में ऐसा जीव आया जो जैन नहीं था। जैन नहीं था। उसके संबंधी उसको लेके गए वस्त्रधारी मुनि के पास। एक कथा नहीं है, ये सत्यार्थ है। लेके गए, काल्पनिक नहीं है, यथार्थ। वो उनसे कहा आप नमस्कार करो ना। वो जैन नहीं था जिसको कहा जा रहा नमस्कार करो ना। वो क्या बोलता है, आप कहते अवश्य हो, पर मेरा मन नहीं कर रहा। बोले क्यों? बोले जैन धर्म में निर्गंतता की पूजा है, यह मैं कैसे नमस्कार कर सकता हूं? बोले आप तो जैन नहीं हो। बोले मैं जैन कुल में नहीं जन्मे से क्या होता है? जैन कुल में तो बहुत सारे लोग नहीं जन्मे। क्या पूज्यपाद स्वामी ने जैन कुल में जन्म लिया? क्या भद्रबाहु स्वामी ने जैन कुल में जन्म लिया? क्या गौतम स्वामी ने जैन कुल में जन्म लिया? पर जैनी जब भी मंगलाचरण करते महावीर के बाद गौतम का ही नाम लेते। आचार्य भद्रबाहु स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये भाट जाति के ब्राह्मण थे। हे मित्र, वर्तमान में संभव सागर जी सम्मेशकर में आप कल्पना करो, सत्य को जानने वाला जाति की खोज नहीं करता है, सत्य को खोजता है। और जाति खोजने वाला वो सत्य को नहीं खोज पाता। जाति से मैं छूट सकता हूं, पंथ से पंडित छूट सकता हूं, जाति से जाति मेरी कब तक? मृत्यु तक। इस जीवन के बाद मरण होगा तो जाति तुम्हारी नियत छूट जाएगी। लेकिन हे मित्र, सत्य एक बार मिल गया और नहीं छूटेगा तो भगवान ही बनोगे, भगवान बनोगे।
लोटे के पानी को नहीं देखना है, हमें नदी के, सरोवर के, कुएं के पानी को देखना। लोटे का पानी व्यक्तिगत हो सकता है, उसमें अधिकार कर लिया है, लेकिन नदी का, सरता का पानी एक इंद्र से लेकर के 5 इंद्र तक के लिए है। बराबर जो घेरे में होता है वो नियतता हो जाती है, जो घेरे में होता है नियतता को प्राप्त हो जाता है, जो घेरे शून्य होता है अनियत होता है। इसलिए दिगंबर मुद्रा घेरे की मुद्रा नहीं है, ये अनियत मुद्रा है। ये मेरे मित्र खुला आकाश, खुला दिगंबरत्व है। सारी वस्तु भोग योग्य है, हिलना नहीं, इसी पर टिके रहना। पंडित जी, लोग ग्रंथ लिख के चले गए, लेकिन हर ग्रंथ को नहीं मानना चाहिए। यदि निर्ग्रंथ की परीक्षा की बात करते हो तो ग्रंथों की भी परीक्षा करना चाहिए। वो जिन्होंने ग्रंथ परीक्षा नाम ग्रंथ लिखा वो तो हटाओ, वो थोड़ा राग देश से भरा हुआ है। अब प्रश्न आप ही करो, जो ग्रंथ परीक्षा नाम ग्रंथ है उसे परीक्षा बिल्कुल नहीं करना। आप जिन ग्रंथों को मानते वे भी तुमसे दूर हो जाएंगे। वो राग देश से भरे हुए आदमी ने लिखा है ग्रंथ परीक्षा नाम का ग्रंथ। तो ग्रंथ की परीक्षा करने की मेरी क्या योग्यता, ऐसा प्रश्न आप कर सकते हो ना। ग्रंथ परीक्षा करना चाहिए। और ग्रंथ परीक्षा कैसे करेंगे? महाश्रमण निर्गंथ भट्टारक महावीर स्वामी की वाणी से ग्रंथ की परीक्षा कीजिए। फिर कैसे मानेंगे? पूर्व आचार्यों के ग्रंथों से मिलान कीजिए, उसमें मिलान करता है तो स्वीकार करना, अन्यथा स्वीकार नहीं करना। ये ग्रंथ परीक्षा। जैसे कि गणित का सवाल आपने किया और पीछे त्रिलोक भैया उत्तर पुस्तिका लिखी रहती है, तो आप अपने सवाल को देख लेते हो ठीक है कि नहीं। उत्तर पुस्तिका में ऐसे हमारे कुंद स्वामी, समंतभद्र स्वामी, जयसेन जिनसेन रविसेन स्वामी मित्र, बड़े बड़े महान भीतरागी आचार्य हुए हैं। इनके ग्रंथों के अनुसार तुम्हारी बात मिलान कर रही है तो स्वीकार है। यदि पूर्व आचार्यों से मिलान नहीं कर रही है, तुम वर्तमान के कितने ही महान रहो, लेकिन तुम्हारी वाणी भगवान की नहीं हो सकती। पंडित जी बराबर वीरसेन स्वामी से मिलना चाहिए। दिगंबर जैन पारसनाथ मांझ मंदिर टीकमगढ़ का, वहां पर वाचना चल रही थी षटखंडागम की। श्रीनंदन पंडित जी आप भी थे, बराबर अर्घ लेके आप ही खड़े मिलते थे मुझे वहां पर। पंडित ध्रुवलाल कोठिया कुलपति होते थे, पठा विमल कुमार सौरिया, बाबूलाल पठा, फूलचंद शास्त्री। जब पंडित थक जाते थे ना तो फूलचंद शास्त्री वाचना करते थे, मूलचंद जी मित्र, हमारे टड़ैया जी, मोहनलाल जी, कपूरचंद जी, घोरा, ये सब व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। सुंदर किशोरी लाल जी, ये सब में मोंगना सब लगे हुए थे। लेकिन एक दिन प्रसंग आया वहां वाचना में, प्रसंग ही आया कि मुनिराज गंधोदक ले सकते कि नहीं। ओ, ले सकते कि नहीं। कुछ बिना जाने ज्ञानी थे, वे कहने लगे बिल्कुल नहीं लेने का। प्रश्न गया कहां? दरबार कोठिया के पास, कुलपति थे वाचना के। पंडित जी विद्वान ऐसा होना चाहिए, कोशिश ये मत करो कि मुझे सारे उत्तर देना है। कोशिश ये मत करो बेटा रमगढ़ा, कोशिश ये मत करो कि मुझे उत्तर सारे देना है। कोशिश ये करो उत्तर आगम का होना चाहिए। तुम
तुम इस कोशिश में हो कि समाधान कर रहे शंका का, समाधान कर रहे जिज्ञासाओं का, यदि तुम्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, उत्तर देने बैठ जाओगे तो तुम मन का ही बोलोगे, आगम का नहीं बोल पाओगे। एक विद्यालय में प्रोफेसर होते अपने अपने विषय के, हर विषय का प्रोफेसर अपने विषय पे बात करेगा तो प्रमाणित कहलाएगा। गणित का प्रोफेसर मित्र भौतिकी की व्याख्या करने बैठ जाएगा, वह सफल नहीं हो पाएगा। ये चारों पंडित बैठे ना यहाँ पर, पंडित जी आप प्रतिष्ठाचार के नाम पर अपने आप को विद्वान घोषित करना। वो किसी व्यक्ति ने कहा बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय में आपको बुलाया जाए और कहा जाए प्रमाण से आपका व्याख्यान सुनना चाहता हूं, आप स्पष्ट बोलना मैं जैन संहिताचार हूं, संहिता सूरी हूं, मैं संहिता जैन संहिताओं की व्याख्या करूंगा। यदि आपको जैन प्रमाण नहीं की व्याख्या सुनना है तो हमारे अनेकांत तत्व को समझने वाले, प्रमाण नहीं को समझने वाले विद्वान को बुला के लाएंगे। भगवान तीर्थंकर के श्री समोषण में सभी लोग ध्यान देना, भगवान तीर्थंकर जिनेन्द्र के श्री समोषण में लाखों लाखों मुराद होते हैं, लेकिन बंगला जी कभी कभी पुराण ग्रंथों को उठा के खोल लिया करो। आपके पुराण काल्पनिक नहीं है, आपके पुराण 63 सला का महापुरुषों का व्याख्यान है। मालूम ये तीर्थंकर की देशना है, और प्रथम जो आपका अनुयोग प्रथम अनुयोग है उसका विषय है तीर्थंकर के श्री समोषण में। मैन भैया कल डबरा बड़ौद, क्या बड़ौद के श्रावक हमसे मालूम क्या बोले महाराज जी अभी तक डमरू बजाया था, अब ज्ञान प्राप्त करना चाहता। क्यों? यहीं पर जैसे मैं मन से नीचे उतरा के नहीं, बोले ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। मित्र तीर्थंकर भगवंत के श्री समोषण में, तीर्थंकर भगवंत के होने पर भी बड़ा संभल के सुनना। मैन भैया घर में सुई है कि नहीं? कपड़ा सिलने वाली सुई है? अच्छा, चमचा, चम्मच, वो बड़ा चमचा वो भी है। बड़े ज्ञानी जीव हो। जब बंगला पहुंचा तब किससे परोसते हैं? शरीर देख के परोसा करो भाई, बड़ी चम्मच से। हाँ, बड़ी चम्मच से। तुम बेचारे को ऐसे चटनी सी डाल रहे हो दाल, तो वो कहेगा चलो उठ चलो यहां से। अब गिलास भी रखा उसकी थाली में, तो ऐसे 2-3 टुकड़े करके रख दिए। बेचारा एक गिलास ही उसके मुख में भरेगा नहीं। आपको पता होना चाहिए सुब्रे सागर आए क्या मित्र, बाहर गन्ने की चरखी चल रही है, वो दुकानदार चला रहे हैं। अब विषय पकड़ो मत, आगे मत पूछना क्या देख के आए हो, मैं थोड़ी देख के आया हूं, दिख रही थी। तो गन्ने की पंडित जी मशीन चला रहा है और रस निकाल रहा है, लोग पी रहे हैं। लेकिन कुछ सीखो उससे। वो गन्ने की चरखी नहीं देखी तो गाय बैल की घास निकालने की मशीन देखी आपने? चारे वाली मशीन, उसमें भी दांते होते, इसमें भी दांते हैं, और तुम्हारे पास भी दांत है। रस तो उसी से निकलेगा, लेकिन जब तक भर के नहीं भरोगे ना, रस नहीं निकलेगा। चरखी का इतना उसमें भरना चाहिए कि दब जाए। तुमने एक दाना उसमें, एक लकड़ी डाल दी, रस नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं निकाल पाओगे। रस कब निकलेगा? उसका मुख भरना चाहिए ना, तभी तो दबेगा ना। हे मित्र, ऐसे ही बंगेला का मुख तो देखो आप, उसमें तुम डाल रहे हो जीरा,
वो स्वाद ही नहीं उसको आएगा, उसका मुख भरना चाहिए। जैसे बड़ा मुख है तो बड़ा ग्रास जाना चाहिए, ऐसी बड़ी बुद्धि है उनको बड़े आगम सुनाना चाहिए, तब उनको रस आता है। तुम हर व्यक्ति को मेरे मित्र सामान्य बातें बताना प्रारंभ कर दो, ठीक है। के लोग तो कहते भाई अब क्या करें, मुंह में जा ही नहीं रहा। तिलक भैया रहस्य क्या है? सुई है भैया, घर में सुई है, घर में चम्मच है, बड़ा चमचा भी है। 4 घर में मेहमान आ जाए तो उनको वैसे बर्तनों से परोसते आप, और पंगत बैठे तो परोसने के बर्तन दूसरे निकलते, फिर परोसने के बर्तन दूसरे निकलते हैं। एक ज्ञानी कह रहा है तो गुरुजी आप जब प्रवचन करते, जब भीड़ आती तो अलग प्रवचन करते हो, और कम लोग रहे तो अलग प्रवचन करते, हमें तुम्हें पता ही नहीं है। कम लोग आते मेहमान तो छोटी चम्मच से परोस दिया जाता, जब भीड़ होती तो चमचा लेके पटकते फिर। ओहो, अब मित्र आपके घर में मेन भी सुई है, सुई है, चम्मच है, इधर देखो मित्र। हे ज्ञानी, जो जो तुम्हारे घर में सामग्री है उनमें हे कौन सी, उपादेय कौन सी है? विवेक से सुनना, ये प्रमाण के साथ व्याख्या है। हे कौन सी और उपादेय कौन सी है? छोड़ने योग्य कौन सी, ग्रहण करने योग्य कौन सी है? मित्र इतना जब जानते हो, उपयोग हर समय नहीं होता ना, तो उसमें तो फेंक देते हो ना। यदि सनत विनोद का उपयोग है, ऊपर बिठाओ। जो तुम्हें बेटे का, जब सनत विनोद का उपयोग कर रहे थे आप, बेटे को फेंक मत देना, लकड़ियाँ लगाई बुझ जाएगा। मटकी लेके आगे चलेगा। पत्तनक मेरी बात सुनो, पड़ोसियों को गाली मत देना, उनके कंधों से जाओगे। जो लोग अपनी संतान के राग में, अपनी राग में पड़ोसियों को भूल जाते हैं, उन्हें कम से कम जीते की याद मत करो, मरने की याद करो। मित्र विश्वास रखो, बेटा मटकी लेके जाएगा लेकिन कांधे पड़ोसी के ही लगेंगे, उनको भी हिस्सा दे के जाया करो। इतनी ठंडे क्यों हो गए आप लोग? कांधे किसके लगेंगे? एक ही संतान, जैसे एक ही बेटा है, फिर 4 चाहिए ना। तो ऐसे जियो, ऐसे जियो, कम से कम तुम्हारे सम्मान के साथ संस्कार हो जाए। आप गहरे में जाइए, मेरी बात को समझो। ऐसे जियो, ऐसे जियो, मोंगना जी, कम से कम संस्कार सम्मान के साथ हो जाए। एक आदमी खचेर के ले जा सकता है, एक आदमी खचेर के ले जा सकता है, सम्मान सहित जाना है तो मित्र आज से नियम कर लो, यदि बेटे को तुम दूध पिलाते हो तो पड़ोसी को कम से कम पानी पिलाते रहो। यदि तुम अपने बेटे को संपूर्ण संपत्ति देके जा रहे हो तो कम से कम पड़ोसी को जय जिनेंद्र की संपत्ति देते जाया करो। इसलिए विचित्र आत्मन, अभी तुझे समझना पड़ेगा भाई, मरने के बाद क्या सम्मान क्या अपमान, आपको बोध होना चाहिए। मरने के बाद ही सम्मान का पता चलता है। जो निर्गंत जिच्छा लेकर के पंडित मरण करता है, उसकी निषद का वंदना होती है। जो पंडित मरण करता है वो निर्वाण को प्राप्त करता है। शोधर मंदिर आकर के मेरे मित्र निर्वाण महोत्सव मनाता भी, देख लेना आप मोक्ष कल्याण के दिन, और सारे देव प्रभु की भस्म को माथे पर लगाते।
कोई ऐरे गहरे की किसने लगाई क्या? मरने के बाद की महिमा तो देखो आप। सम्मेशकरी वंदना करने क्यों जाती है आप लोग? पंडित पंडित मरण करने वालों की निषद का भूमि है वो। पंडित जी, आदि सिद्ध क्षेत्र कैसे बन गया? पंडित पंडित मरण करने वाले, उन केवली भगवंतों ने यहां से निर्माण न किया होता तो क्या आर्जित सिद्ध क्षेत्र हो सकता था क्या? सोनागिर सिद्ध क्षेत्र कैसे हो गया? वे योगीश्वर पंडित पंडित मरण न करते, मरण करने वालों के नियोग से मेरे मित्र भूमि सिद्ध क्षेत्र हो जाती है। जय गुरु चरण जय धरे जग में तीरथ हो। इसलिए मुमुक्षु ज्ञानपीठ है ज्ञानी, हे ज्ञानी, भूमि को तीर्थ बनाना चाहते हो तो रत्नात्रय तीर्थ को स्वीकार करो। सुब्रत भारतीय ज्ञानपीठ का मुमुक्षु बैठा यहां पर एक ज्ञानी, वो टोपी बंगला के बगल में बैठे। मित्र समझो, हमारे निर्गंत अरिहंत की देशना न कीर्ति, ये सनत विनोद आपका बंगला, ये नवीन तो बोले गुरुजी ग्रंथों की बातें, ग्रंथों की बातें। मैं ज्ञानी से केवल मेरे मित्र, हमारे निर्गंत अरिहंत न होते तो ग्रंथ आए कहां से? हम ग्रंथों की बात को प्रमाण नहीं मानते हैं, हम निर्गंत अरहंत की वाणी ग्रंथभूत है उसको प्रमाण मानते हैं। ग्रंथ तो हर संप्रदाय में है, हर व्यक्ति ग्रंथ लिख लेता है। जिसके पास बुद्धि है कुछ भी लिख लेते हैं। वे बुद्धि से लिखे जाने वाले ग्रंथ जैनियों के मस्तक पर नहीं चढ़ते हैं। जो निर्गंत अरहंत की वाणी से ग्रंथ लिखे जाते हैं वो जैनियों के मस्तक पर होते हैं। भैया सुई है कि नहीं? अच्छा, भले अंगूठी सोने की पहने हो, अहंकार में मत डूबना मित्र महेंद्र भैया। सोने की अंगूठी भले पहने, अहंकार मत डूबना महेंद्र भैया। कांटा चुभ गया तो सोने की अंगूठी घिसते रहना, वो अंदर घुस जाएगा कांटा, वहां तो सुई काम में आएगी। इसलिए विद्वान विद्वान के स्थान पर शोभा देते हैं। और सच्चे विद्वान हो पंडित जी, कभी किसी काम में हस्तक्षेप करना मत। पंडित जी, सन विनोद भैया, बैलगाड़ी चलाने के लिए ऊपर न मत बैठ जाना। यदि अपनी पंडिताई की रक्षा करना चाहते तो ये मत कह देना कि मैं देश का विद्वान हूं, प्रतिष्ठाचार, मैं चलाता हूं बैलगाड़ी, मित्र तुम फैल हो जाओगे। यदि महात्मा सुब्रत साहब दिगंबर मुनि हैं और दिगंबर मुनि की चर्या का पालन अच्छे से करते हैं, इनकी प्रसिद्धि अपने आप फैल जाएगी। और दिगंबर मुनि बन के पंडिताई करने बैठे तो फैल हो जाएंगे। तो हम उसी हिसाब से गिनेंगे ना। पंडित जी, विनोद जी, मंत्री पढ़ते रहना, संगीत मत करना। नहीं तुमको बड़ा भैया गाता हम भी गाएंगे, फटा बांस जैसे चिल्लाओगे अभी लोग हंसने लग जाएंगे। उम्र बोलो तो प्रशंसा होगी। ये विद्वानों की बुद्धि तो देखो आप। और न चक्रेश की से करना, बिल्कुल नहीं करना। जिसको जो काम दिया है वही काम करो। और चक्रेश कहीं बिना सीखे पंडिताई करने मत बैठ जाना, ये पंडाल उड़ जाएगा तुम्हारा। नहीं तुम कहो चलो भैया पुस्तकें रखी प्रतिष्ठा की, क्यों अपन उनकी जोकर का काम करें, हम भी प्रतिष्ठाचार है, पंडाल उड़ जाएगा 100%। प्रतिष्ठा पुस्तकों से पढ़ के विधि के बारे में जान सकते हो, विधि कर नहीं सकते हो। बिना साधना किए प्रतिष्ठाचार बन मत जाना। प्रतिष्ठाचार को साधना करना चाहिए। प्रतिष्ठाचार को साधना करना चाहिए।
स्वयं को संभालने के लिए, समाज को संभालने के लिए और अन्य शक्तियों को संभालने के लिए। तुम्हारे नाम पर आचार लगा होता, प्रतिष्ठाचार, आचारवत। मैन जी सुई घर में है, भूल मत कर लेना। अब वो सुई जो है ना, भले अंगूठी, जब तुम ससुराल जा रहे हो सुई लेके नहीं जा रहे हो, पर अंगूठियां पहन के जा रहे हो, चेन पहन के जा रहे हो। हे मित्र, कितनी सुंदर सज के जाओ और चलते कहीं कांटा लग गया, फिर वहीं खड़े रह जाओगे। हाथी दो दो चार चार आ गए, आहार जी में, पपोरा जी में, द्रोणगिरी में रथ रखे हुए हैं, आप पूरे रथ मंगा लो। हे मित्र, प्रतिष्ठाचार के कितने मंत्र भगवा लो, ठीक है, लेकिन हाथी सामने खड़े हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, पर रथ के चके को संभालने वाली वो कील होती ना, कील, क्या, चकील। मित्र, चकील मत मात न हो, चला लो रथ। कहां से चल रहे तुम्हारे? खूब सुंदर हाथी है, पंडित पंडित महापंडित बने बैठे हुए हैं, आचार्यों को बुला लिया, मुनियों को बुला लिया। ओ मित्र, सब कुछ तुम्हारे हाथी पे श्री जी विराजमान हो गए, लेकिन चकील ही नहीं है। अब चलाओ कैसे रथ चल रहा है, तब तुमको समझ में आया चकील की भी कीमत है। जैसे गजरथ में चकील की कीमत है, ऐसे समाज में हर व्यक्ति की कीमत अपने स्थान पर। किसी को छोटा मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। छोटे से बच्चे भी यहां हो ना, मैं तुम देश के ऐसे अध्यक्ष बन जाओ, बच्चे भी इसमें सभा में आए हो ना, तुम तो एक चंदन की कटोरी घुरवा लो, रख लो, और सारे बच्चों को तिलक करवा, जितने यहाँ सबको तिलक कर दो। कम से कम घर जाएंगे, बाहर लोग देखेंगे तो देखेंगे कहाँ से आ रहा है, भैया पंचकणक से आए। तिलक क्यों किया? बेटे, तुम्हारे पिता दादा जब करेंगे सो कर देंगे, तुम्हारी संपत्ति का तुम इस मंडप में आए हो, हम तुम्हें तिलक कर रहे हैं। जैसे हमने अपने दादा परदादा की परंपरा को चला के यहाँ गजरथ चला रहे हैं, बेटा तुम भी गजरथ चलवाना और मुनियों की सेवा करना, जिनवाणी की आराधना करना, सबके तिलक लगाओ। सुई है? नहीं, सुई है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये लोग समझते कि छोटों की कीमत ही नहीं है। जैन परंपरा है, 45 दिन का बालक होता है, माता उसे बंद मत कर देना, मंदिर ले जाते हैं और मंदिर में चंदन का तिलक लगाते हैं। बेटे, तुम जन्मे भोगों की गर्मी से हो, बेटे तुम जन्मे भोगों की गर्मी से हो, लेकिन चंदन का शीतल तिलक यहां लगा लो। जब मृत्यु तुम्हारी हो, समाधि जीवन की अंत आए, तो जिन शासन के रत्नात्रय के तिलक के साथ जाना। मैंने भी ये सुई है, आज तुमको सुई की कीमत का पता चलेगा। जितनी पोशाकें पहने बैठे हो, ये सुई की दम पर है, कांटा निकलेगा, सुई की दम पर है। यानी समझो, तीर्थंकर भगवान के समोषण में इस सुई की बात मैं क्यों कर रहा हूं। मैंने सुन लिया ये लोग क्या बोल रहे हैं, बोले अब अंतिम तक चलेगी सुई। हाँ, अंतिम तक चलती पंडित सुई, अंतिम तक चलती सुई। जब समाधि हो जाती ना, तब भी सुई अंगूठे में चुभो दी जाती है, नहीं तो व्यंत्र घुस जाएगा। अब बोलो पंडित सुई है? जो सुई छोड़ देते ना, बेबी कहते ये सूजा लाओ भैया, सुई लाओ, सुई चुभो दे जरा। स्वीकार पंडित जी, ये विशुद्ध सागर नहीं बोले, भगवती आराधना में लिखा है।
आप तो कोई मैं बोलूं ना, आप तो प्रश्न किया करो कौन से साहस से बोल रहे हो। इसलिए मालूम धुरंधर लोगों को भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं पड़ती। बोले क्यों? बोले हम अपने मन की कितनी कह रहे हैं, वे शास्त्र खोल के दिखा देंगे तो हमें मानना पड़ जाएगा, इसलिए लोग मेरे पास आते नहीं है। मैन भैया आज आपका मंत्री आया, मेरा तो हृदय गदगद हो गया। बोले महाराज जो करने तो सब कर लो, हमने तू कृतकृत हो गया अब तो। बोले अब तो मुझे ऐसा करो, भगवान शांतिनाथ के जिनालय के गेट पर खड़े होकर सुब्र सार में ग्रंथ इनको क्यों दिया? मैं गदगद बोले महाराज जी सब कर लिया, अब तो हमें ये बता दो कौन सी जिनवाणी पढ़ूं मेरा कल्याण हो जाए। मित्र विश्वास रखना, इसी से कल्याण होगा, इसी से कब कल्याण होगा। जन्म देने वाली माँ थुपथुपाती है, वो गोदी में सुलाती है। कितनी अच्छी माँ होगी पर गोदी में सुलाने की बात करती है। एक माँ जय कुमार भैया जिनवाणी माँ है, वो सुलाती नहीं है, वो जगाती है। महेंद्र भाई सुई है, अभी लोग नहीं कह पाएंगे, चुप रहेंगे, बोले कोई अब अंतिम समय तक चलेगी सुई। हे मित्र, तीर्थंकर भगवान के श्री समोषण में लाखों लाखों मुनिराज होते हैं, लाखों लाखों मुनिराज होते हैं, फिर भी सुई क्यों हमने बोला कि मेरे मस्तिष्क में आया भगवान तीर्थंकर के श्री समोषण में स्वयं केवल लिखते हैं और अनेक केवली गण रहते, उनकी गंधकुटियां लगी रहती समोषण में। इतना ही नहीं, श्रुत केवली भगवंत होते हैं वहीं पर मुनियों की परिषदी में, लेकिन फिर भी सुई रहती वहां। बोले क्यों? सुई से तात्पर्य मेरा समझना, भगवान तीर्थंकर के श्री समोषण में वादी मुनिराजों की संख्या अलग होती है और प्रतिवादी मुनियों की संख्या अलग होती है। यदि आपने किसी ने अध्ययन किया हो तो आपको मालूम होगा, वीरसेन स्वामी ने सठखंडागम की 9वीं पुस्तक में समोषण की व्याख्या लिखी, परिपूर्ण व्याख्यान किया है। जिनसेन स्वामी ने महापुराण आदि पुराण में समोषण का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्रत्येक पुराण में तीर्थंकरों का जब व्याख्यान होता है तो वहां वादी प्रतिवादी मुनियों की व्याख्या होती है। अब तो विद्वानों को मान है कि नहीं? पंडित जी, जब तीर्थंकर जैसा महान केवल ज्ञान युक्त योगेश्वर विराजमान है श्री समोषण में, वहां इन मुनिराजों के लिए वादी प्रतिवादी क्यों बना के रखा हुआ है? जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां दीपक को लेके जाना पड़ता है। कांटा सुई से ही निकलता है, कांटा सुई से निकलता है। परमात्मा शास्त्रार्थ नहीं करते। भगवान किसी को समझाते नहीं है, संबोधन देते हैं। वाणी खिरती है, नए प्रमाण से युक्त होकर के, लेकिन सामने कोई प्रश्न करेगा मित्र, वहां पर वो कांटे के समान कोई आएगा तो वहां वादी प्रतिवादी मुनिराज ही समाधान करके मिथ्यात का कांटा निकालेंगे। हर समय सुई काम में तो नहीं पड़ती ना, लेकिन फेंकना मत। ऐसे मित्र जो वस्तु हर समय काम में नहीं आती है उसे भी संभाल के रखना, जब काम में आएगी तो वही प्रधान हो जाएगी। अरिपिता नरपित सिद्धे, अरिपिता नरपित सिद्धे। मेरा मन क्या कहता है त्रिलोक भैया, ईमानदारी बात बताऊं, मेरा मन ये बोलता है जितनी हमारे धरती पर भारत की भूमि पर निर्गंत मुनिराज हैं, जितने पिच्छीधारी श्रमण श्रमणिया हैं, इन सबका ज्ञान इतना प्रांजल पवित्र हो जाए कि सारे देश में 2-2, 3-3, 4-4 मुनिराज विचरण करें और
जाति पाति का भेद मिटा करके तत्व को परोसें, सामाजिक व्यवस्था समाज में रहने दें और समूह में तत्व की प्रूपणा करें और ऐसे प्रूपणा करें। हे ज्ञानी, लोहा चार सोमी 100 जैनियों को बनाने के बाद भोजन करते थे। कहाँ गए बड़ौद वाले भैया? समझो, आप भी मुझे दिख रहे हो ना, ये लोहा चार स्वामी की कृपा है कि जो मुझे आप दिख रहे हो। और आपको तो लोहा चार स्वामी की मूर्ति बना करके आपको आराधना करना चाहिए। बोले क्यों? संपूर्ण दिगंबर जैन अग्रवाल समाज के जनक को ये भाई आचार्य लोहा चार स्वामी। गदिया भी तुम ही में इधर देख, आचार्य जिनसे स्वामी न होते तो आचार्य आज हमारे सामने दिगंबर जैन खंडेलवाल समाज न होती। जिनसेन आचार्य ने, ओहो, खंडेला में महामारी पड़ गई, कोई व्यक्ति आया बोले बलि चढ़ा दो, तो लोगों ने कहा जैनाचार्य भी हैं, उनसे तो पूछ लो क्या हो सकता है। आचार्य महाराज ने कहा आपको मेरी बात स्वीकार करना पड़ेगी। बोले स्वीकार है, हिंसा से कोई निराकरण नहीं होता है। पाप से ही पुण्य फलित हो जाए तो पुण्य का क्या होगा? बोले सारे के सारे लोग नगर छोड़ दो। राजा ने बात स्वीकार कर ली, नगर छोड़ दिया। जहां आचार्य महाराज विराजमान थे वहां नगर बसा दिया। खंडेला गांव में नगर बसाए। उस गांव में जितने निकले सभी दिगंबर जैन दीक्षित हो गए। हमारे आचार्यों ने कितनी मेहनत की है। कम से कम सनत विनोद पिताजी तुम्हें सौंप के गए हैं, नाश मत कर देना। सनत विनोद पिताजी सौंप के गए, नाश मत कर देना। है मित्र, जैसे अपने आपने अपने पिता की संपत्ति को संभाल के रखा है, अपने बेटों से कहते हैं बेटा हमारे पिताजी सौंप के गए, नाश मत कर देना। हमारे आचार इस समाज सौंप के गए हैं, हे वर्तमान के मुनिराजो, इनका नाश मत कर देना, तोड़ मत देना, इसको संभाल के रखिए, संभाल के रखो। किसी ने शांतिनाथ स्वामी विराजमान किए होंगे। आज संपूर्ण दिगंबर जैन समाज उत्तर से पूर्व पश्चिम से मुस्कुरा के नहीं मुस्कुरा रही है। बोले देश की सबसे सुंदर प्रतिमा शांतिनाथ स्वामी की आरजी में चले जाओ। देश की सबसे सुंदर प्रतिमा महावीर स्वामी की चांदनपुर चले जाओ। देश की सबसे सुंदर बाबुली स्वामी गोमटेश चले जाओ। सबसे ऊंचे भगवान आदिनाथ 52 गजा चले जाओ। हे मित्र, देश की सबसे सुंदर प्राचीन तीर्थ बुंदेलखंड में कोई है तो मित्र तुम श्रीरांसगिरी चले जाओ। ओह, सिरा पहाड़ चले जाओ। ज्ञानपीठ में पंडित सुनो, आप देखना आदि पुराण प्रकाशित हुआ बहुत दिन पहले, और भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। जब तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव पर खोज की गई कौन से जगह की भगवान की तस्वीर लगाई जाए, आपके ग्रंथ में श्रीरांसगिरी के भगवान की तस्वीर लगी हुई है, वही सबको पसंद आई। ये पन्ना जिले में सिरा पहाड़ कहलाता है। हे मित्र, भरत स्वामी आपके मंगलगिरी विराजमान है। ये प्रतिमाएं जो आज तुम विराजमान कर रहे हो, मैं भैया आपको लगता कि आज हम पहाड़ी पंच पहाड़ी पर पार्श्वनाथ स्वामी विराजमान कर रहे हैं। 1000 वर्ष निकलने पर यही पार्श्वनाथ जगत को चमत्कार दिखाएंगे। बोले क्यों? बोले पार्श्वनाथ भूमि विराजमान किए गए होंगे। भूत की महिमा गाओ,
वर्तमान को महिमा मंडित करो। पंडित जी भूत की महिमा गाओ, वर्तमान को महिमा मंडित करो। समझदार पिताजी आप हो, अपने बेटे को हर समय डांटते मत रहो। अपनी अहंकार में तुम पुत्र को डांटते रहोगे और तुम उसको इज्जत देना नहीं जानते हो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बेटा ऐसे ही पिटता रहेगा, तुम्हारे कुल की परंपरा समाप्त। अपने बेटे का सम्मान देना सीखो। आप धन्य वे दिगंबर गुरु अपने शिष्यों को शिष्य बनाते हैं और फिर उन्हीं को आचार्य बना करके अपने बगल में बिठा लेते हैं। वो कहती है हमारे संग के स्वामी है, ज्ञान सागर से मिलो ना। अपने शिष्य को सिंहासन पर बिठा दिया, वो कहा संग के तुम नायक हो, आचार्य विराग सागर से मिलो। उन्होंने तो अपने सारे चेलों को योग्यता देखी, उन्होंने आचार्य बना दिया। मित्र उसमें लगता था आपको क्या हो रहा है। जिस जीव के नियोग से जिसका कल्याण निहित है, पंडित जी आपकी शादी हो गई क्या? सनत जी बड़े हो कि छोटे? जब तुम्हारी हो चुकी थी तो विनोद की क्या जरूरत थी? इनसे प्रश्न है मेरा, इनकी शादी हो गई बंगला जी, तो विनोद की शादी की क्या आवश्यकता थी? अरे तो आप ही कर लेते, छोटे भैया क्यों करा दी? ओह देखा नवीन, यहाँ बेचारों को उत्तर नहीं आ रहा है ज्ञानी। जैसे बड़ा पुत्र अपनी संतान चलाएगा, भरत की अपनी संतान चली परंपरा, तो बाहुली का अपने चले, एक का चंद्र वंश चल गया, एक का सोम वंश चल गया। बाहुली की संतान से जो हुए वे सोमवंशी हो गए। बाहुली के बेटे का नाम सोम था और भरत के बेटे का नाम अर्ककीर्ति था। अर्ककीर्ति के नाम से सूर्यवंश चला है और भगवान ऋषभदेव के नाम पर इक्ष्वाकु वंश चला है। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी के 11 गढ़धर थे, 11, और सभी गढ़धरों के अपने अपने संग चले। जिस जीव का जहां कल्याण होना है वो नियत है। तुम परेशान हो सकते हो, काल परेशान नहीं है, वो केवली का ज्ञान परेशान नहीं है। काल परेशान नहीं है और केवली का ज्ञान परेशान नहीं है। जब भी परेशान कोई होता है, मोक्षो तोड़ी फतेहपुर, जो भी कोई परेशान होता है बेटा विश्वास मान, अज्ञान परेशान होता, दुनिया में कोई परेशान नहीं होता। समझ में नहीं आए तो मैं पुनः समझा सकता हूं। यानी भिलाई, वैशाली, अध्यक्ष, दुनिया में कोई परेशान होता है तो मानव परेशान हो ही नहीं सकता, अज्ञान परेशान होता है। कोई बोलते ही नहीं है। ये तो ऐसा कार्यक्रम है मालूम, ये तुम्हारा चक्र से ना वो बोली लगाता है। अब वो अध्यक्ष मंत्री उसे देखते हैं, अरे उसे मत देखो, ये नीचे के बोले तो वो तो बोलने को खड़ा ही है। विषय पकड़ना भैया, मैं क्या बोल रहा हूं। श्रीनंदन पंडित जी वो तो बोलने के लिए खड़ा ही हुए, तुम बढ़ाओ, दूसरा बढ़ाने तैयार है। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, क्या बोला? बंगला तुम भूल रहे हो क्या? तो बताओ मैंने एक क्षण पहले क्या बोला। अब आप कुछ आगे बोल ही नहीं रहे हो तो बोली कैसे बढ़े? आप बोलो तो बढ़े। मित्र मैं ये कह रहा हूं, संसार में कहीं क्लेश नाम की वस्तु नहीं है। जितनी क्लेश है, जितनी परेशानियां, जितना सुख दुख संसार तुम देख रहे हैं ना, एकमात्र उसका श्रेय जाता अज्ञान को। जैसे कि टोपी वाले पंडित जी जेब में कुछ है? कुछ भी नहीं है। कोठिया जी जेब में कुछ है? पेन तो है? पेन भी नहीं है।
अच्छा, बंगला खींच लेना इनका पेन, खींचो खींचो। इन्हें दुख नहीं हुआ, इन्हें दुख नहीं हुआ। क्यों? इन्हें ज्ञान है और हमारे रिश्तेदार ने लिया भी दे देगा, दुख नहीं हुआ। और ये पीछे देखने लग जाए, वो कोई दूसरा निकाल ले जाए, भले बंगले नहीं निकाला हो, पर ये रो पड़ेंगे, भैया पेन कहाँ, पेन कहाँ, पेन कहाँ। ये क्यों दुखी हो रहा है? पेन के कारण, अज्ञानता के कारण। अब माना किसी की वस्तु चोरी चली गई, वो भैया परेशान है, और मालूम चल जाए वस्तु तुम्हारी मिल चुकी, थाने में रखी है, दुख समाप्त हो गया उसका, बोले अब तो निकाल लेंगे। दुख क्यों हुआ? दुख क्यों हुआ? अज्ञानता के कारण। चौबे जी, भैया जितनी संसार में दुखिया हैं वे सब अज्ञानी हैं। जितना बड़ा ज्ञान उतना बड़ा दुख, और जितना ज्ञान उतना बड़ा सुख। ओहो, अभी तुम्हारा गोलू है, लालू, महा अज्ञानी बेचारा, ब्रह्मचारी बना और कारखाना खोले बैठा है। अब सोचो कितना दुखी है। जब भी आता है बोले गुरुजी आशीर्वाद दे दो, फैक्ट्री चलने लग जाए, फैक्ट्री चलने जाए। हम क्यों आशीर्वाद दें? फैक्ट्री चले, हमारी फैक्ट्री बंद करा रहा है। बोले फैक्ट्री चलने लग जाए। भैया मैन भैया को के कहवे से कोई दीक्षा नहीं ले, ये हाथ पकड़ पकड़ के नहीं आए, ये बैराग्य से आए हैं। और जिस दिन लालू को बैराग हो जाएगा, न मताई रोक पाएंगे, न पिताजी रोक पाएंगे, न भैया रोक पाएंगे, बेचारों को बैराग ही नहीं हो रहा अभी। हे मित्र, उतना बैराग स्वीकार करो ना। हाँ, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। एनांसेनम दर्शनम तेना बंधनम नास्ति, एनांसेनम ज्ञानम तेनांसेनम बंधनम नास्ति, एनांसनम चारित्र्येनांसनम बंधनम नास्ति, और एनांसनम रागस तेनांसनम बंधनम भवति। जितने अंश में दर्शन ज्ञान चारित्र वहां बंध नहीं होता है, और जहां राग है वहां बंध नियत होता है। आप उसकी प्रशंसा करो ना। घर में रह करके भी निष्कलंक जीवन जी ले ब्रह्मचारी, उस चमत्कार मानना चाहिए। बेटा भले तुम घर में रहो चाहे जंगल में रहो, अभ्यस नहीं लगना चाहिए। क्या हुआ? हे मित्र, भगवान के समुषण में भी वादी प्रतिवादी होते हैं, होते ना? क्यों होते हैं? प्रभु की धुनी जब नहीं खिलती तब वे ही संभालते हैं। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी, ये 4 कथा है। शो मत का मंडन, पर मत का खंडन जिसमें होता है वो आक्षेपणी विक्षेपणी कथा होती है, जिसको कहते हैं विजुगुप्सी कथा। गुरु शिष्य के बीच में जो कथा होती है उसका नाम होता है वीतरागी कथा। अभी क्या चल रही है? ये वीतरागी कथा चल रही है। गुरु शिष्य के बीच में जो कथा होती है उसका नाम वीतरागी कथा है। हे मित्र, बैराग की ओर जाए, चारित्र की ओर ले जाए, इस संवेदनी निर्वेदनी कथा है। दीक्षा का प्रारंभ और संलेखना का काल संवेदनी निर्वेदनी कथा ही होना चाहिए। वहां विजुगुप्सी कथा की आवश्यकता नहीं है, आक्षेपणी विक्षेपणी कथा की आवश्यकता नहीं है, वहां तो वीतरागी कथा होना चाहिए। और वीतरागी कथा संवेदनी निर्वेदनी कथा होगी। हे मित्र, जैसे जैसे अच्छा नदी में पूर आए, पानी में कचरा नहीं होता। चौबे जी बराबर है कि नहीं? पानी में कभी कचरा नहीं होता, कचरा तो बाहर का होता, पानी कचरा होता ही नहीं है। पर नदी में आपको पहले पानी में कचड़ी कचरा दिखता है,
वो नदी ने कचरा नहीं किया, जो कचरा पड़ा हुआ था नदी के सूखे में, वो कचरा को बहा ले गई नदी। ऐसे मित्र संवेदनी निर्वेदनी कथा जब प्रकट होती है तो जो रागियों के भीतर राग का कचरा पड़ा हुआ था वो सब बह ले जाती है। उसका नाम संवेद निर्वेदनी कथा होता है। वो यहां कर रहे हैं कि स्वर्ग का देव सुरेश भैया, स्वर्ग का देव हीन से हीन बेहतर भी होगा ना, उससे कम 32 देवियां तो नियत है, कोई टाल नहीं सकता। वर्मा छोटे से भूत भी होगा ना, बिंत्रा किन्नर किम पुरुष महुरव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, छोटे सा भूत भी होगा तन में भूत मत बना। 32 देवियां मिलेंगी तुझे, और एक एक देव की लाखों लाखों देवियां होती, करोड़ों। लेकिन इन सब कचड़ों को पाने के बाद भी, इन कचड़ों को पाने के बाद भी बंगला आपके पास ताकत नहीं है, कह के बताओ तुम्हारी पत्नी कचड़ा है। बोलो बोलो, अभी पता चल जाएगा। ये भैया ऐसी मत कहो, ये जमानो ऐसो है मालूम, जब तक तुम छींकोगे ना हाथ नहीं पहुंच पाओगे, तब तक घर में समाचार पहुंच जाएंगे वो छींके थे वहां पर। ये मोबाइल युग है, टीवी युग है। और यहीं तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हैं, वो बैठो साहेगढ़ का, देख लिया वो साहेगढ़ का बेटा, ये भेज देगा अपनी दीदी को समाचार कि बोले दीदा जी ऐसे बोल रहे थे कचड़ा है, बोल के दिखाओ आप। ओहो देखो डर गया बेचारा। हे मित्र, अज्ञानता में दुख है, जिस कचड़े को राग अज्ञानता में तुम परम प्रिय कहते हो, वही बैराग होने पर कचड़ा हो जाता है। जिनको जब तक अज्ञान है तब तक हर वस्तु तुम्हारी प्रिय प्रिया है, लेकिन जिस दिन वही राग होगा कचड़ा। किन किन को कचड़ा दिख रहा, हाथ ऊपर करना। नवीन तू ही कर दे मुमुक्षु, सनत विनोद पंडित खुश हो जाएंगे। पंडित जी अभी उसको कचड़ा नहीं दिख रहा है। ओह हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, घी को आयुर्वेद में आयु लिखा है। आयुर्वेद शास्त्र में घी को ही आयु लिखा है, आयुवर्धक, वीरवर्धक, तेजवर्धक। लेकिन जिनकी नलियां चूक हो गई हों उनसे पूछो घी क्या है। प्रकाश भैया कितने गिलास पी रहे हो आजकल हैं? देखा, बोले 7 साल से बंद है सुपर सारी घी भाई का। इतना द्रोण प्रांत का घर घर का घी पी डाला बेचारे ने, लेकिन अब बंद है। बड़े बड़े योगियों से मैं मिलके आया, बोले क्या हो रहा, बोले सूखी रोटी खा रहे आप। बोले महाराज क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अरे मित्र, घी खाने का शौक था तो मेरे साथ बिहार करने का शौक लाओ, और घी के अजीर्ण को पचाने के लिए गर्म पानी पीना पड़ता है, और मित्र विषयों के अजीर्ण के लिए जिन वाणी का पान करना पड़ता है। ताली तो पता नहीं कहां सीख के आए हो, कितनी बजा रहे हो। इसलिए चातक पुत्र विपुल भाई, बेटा बम्बई की मिठाई वो ऐसे घंटी बजा के भेजते लोग, पता पंडित ऋषभ पंडित, बम्बई की मिठाई देखी आपने? वो मालूम सही सही बोलता और भेजता जाता है।
बोले बम्बई की मिठाई खाए सो पछता, नहीं खाए सो पछता। वो गोल गोल समझ गया ना, रुई जैसे। अब दुखती है ऐसी बहुत बड़ी सी मिठाई, यानी ये पराठा ऐसी लंबी दिखती है, और कहीं दबा दो तो पिच कुछ नहीं बचता। ऐसे संसार की अनुभूतियां हैं। मान लो कचड़ा, मान लो हमारी बात को कचड़ा, ये बम्बई की मिठाई खाए सो पछताए, विपुल नहीं खाए सो पछताए। ज्ञानी स्वर्ग का देवता जो अपने आप को कहता मैं स्वर्ग का देव हूं, सौधर्मेंद्र 6 महीना जैसी बची आयु माला मुरझा गई। लिखा ना, और छाया दिखना बंद हो गया। कल्प वृक्ष कंपित होने लगे। फिर क्या हुआ? बहु नट घीयद साला नाना बिया कप तरुवराण में बहु सुर लोए पहाड़ा अख्यम पंडंतम विस्मम। जो स्वर्ग का देव, स्वर्ग का देव जो अपने आप को अमर कहता हो सोनू, वे भी चले गए। बहु नट गीयम, बहुत सारे नृत्य देख लेना, नीलांजना का नृत्य देख लेना भैया। इसके बाद देखना क्या होता है। भगवान ऋषभ देव ने नीलांजना का नृत्य देख रहे थे राजसभा में, वो मृत्यु देखते ही चौबे जी बैराग हो गया। नाट्यशालाएं, नृत्यशालाएं, गीतशाला, स्वर्गों की व्याख्या कर रहे हैं। नाट्यशाला भी वहां पर स्वर्गों में है, गीतशाला भी वहां पर है। नाना प्रकार के कल्प वृक्ष, नाना भी हम कब तरु, अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष हे ज्ञानी। सुर लोए पहाड़ा, सुर लोग में सब प्रधान है, सब विभूति दिख रही है, सब विभूति दिख रही है। पर आयु पूर्ण होते ही नक्षंतम पंडितम विस्मम। हे मित्र, एक सुंदर वस्त्र है, मखमली, मलमल, कचौड़े मल जी, मल का वस्त्र, और बड़े बड़े नाखून थे किसी के। उसने कुछ नहीं किया, पकड़ करके चादरी को यूं 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 कर दिया। बंगला जी क्या हुआ मनोज? पूरा वस्त्र छत बिछत हो गया। छल पूर्व सुंदर दिख रहा था, पर जैसे ही नाखून चलाए, नख छत कर दिया, अब वस्त्र को कोई नहीं दिख रहा है। ऐसे ही सोधर्म इंद्र का वैभव, देवों का वैभव, आयु पूर्ण होते ही नख छत वस्त्र के समान छत बिछत हो जाता है। कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मित्र आज ऐसा करना, आपके भोजनशाला में जो सुंदर से सुंदर वस्तु बनी हो वो खाना आज, पर निगलने के पहले चबाना, और आयुर्वेद की दृष्टि से 32 बार चबाना। फिर द्रोणगिरी का सौधर्मेंद्र, मुमुक्षु घोरा, खड़े तो हो जाओ। तुम भूल गए, तुम इंद्र थे ना, सौधर्मेंद्र थे ना। देख भैया वे बैठे कुर्सी पे अकेले। मित्र समझ, आज तुम आहार जी की भोजनशाला में भोजन करने जाना, और जो सबसे अच्छी वस्तु बनी हो वो तुम लेना, और सबको पहले दिखाना, देखो मैं ये खा रहा। बंगीला को, नवीन को, सनत को, विनोद को, जिनेश को, सबको दिखा देना। ये सोनू बैसाखिया दिखे तो उसको तो सबसे पहले दिखाना। वो दिखा दिखा के देख तो उसका मन करने लग जाए कि ये देखो देवेंद्र, मुझे तो नहीं 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 नहीं, नहीं दूंगा।
देवेंद्र ऐसा दिखा के फिर मुख में रख लेना। वो 32 बार चबाना। वो सोनू कह रहा था कि मुझे दो, 32 बार चबाना, फिर बढ़िया तस्तरी लाना कटोरी, उसमें निकाल देना। कहना सोनू देख लो। बोले क्या लो? बोले वही तो है जो मैंने कुछ क्षण पहले दिखाया था। हो मित्र, अब दुनिया की क्या बात कर रहे हो? जो चमकता रसगुल्ला था, मुख में जाते ही उसकी हालत क्या हो गई, भोगते ही हालत क्या हो गई, ये पेट में भी नहीं पहुंचा, मुख में ही था, हालत क्या हो गई। ऐसे मित्र आयु पूर्ण होने पर चमकती देह की हुई दशा हो।